कौवा और कबूतर। एक पुराने दरख्त पर एक कौवा रहता था। वो दिन भर काऊ काऊ करता, आलस करके बैठा रहता, चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखा था। वो हर परिंदे की मदद करता। कबूतर कौवे को हमेशा अच्छी राय ही देता था, पर कौवा कबूतर की बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के बारे में कुछ सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्तगी होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर बाद कौवे ने दरख्त पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे घोंसले में अंडे दिखाई दिए। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चूंच मार कर पकड़ लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहाँ से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा अपने पेट की फिक्र रहती थी। उसकी आलसी फिर चोरी में बदलती गई। 3 दिन गुजर गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली। कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। इसका आधा घोंसला देखते ही देखते टूट गया। कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वो भी जाएगा। 3 दिन गुजर गए हैं, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, अच्छे वक्त पर गई है, तो कुछ करना ही पड़ेगा। हौसला ज नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पांव चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जोड़े। घोंसला बनने लगा। इतनी ही देर में बारिश शुरू हो गई। वो परेशान हो गया और कबूतर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ, भीगो मत। यहाँ आकर पंख सुखाओ। हाँ, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूद कर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। कबूतर ने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी करके कबूतर के घोंसले में ही बैठा रह गया। फिर से बारिश शुरू हो गई। कौवा भाई, वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और भी बड़ा बना दूंगा। तुम्हें भी साथ काम करना पड़ेगा, वरना मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। आप तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथों में दही जम जाता है। सही है, बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बरसात का मौसम था। आहिस्ता आहिस्ता बादल आसमान को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी, सूखा पड़ गया और फसलें तबाह हो गईं। सूखे की वजह से सारे जानवर भी भूखे थे। परिंदों को दाना न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से परिंदों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए तालाब में आया। ऐ अल्लाह, जंगल के सारे जानवर भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक तालाब में से एक परी नमोदार हुई और वो कहती है, कबूतर तुम बहुत नेक और ईमानदार हो। तुम इनाम के हकदार हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। जाकर सबका भला करो। ये सुनकर कबूतर उड़ गया। जंगल में जाकर उसने दरख्त के पास जमीन पर चोंच मारी। वहाँ से तरह तरह के दाने निकलने लगे। सारे परिंदे दाना खाकर अपनी चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने लगा तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान रह गया। वो रोने लगा और तड़पने लगा। ये तुम्हारे बुरे कामों का ही नतीजा है। चोरी और आलिस का यही अंजाम होता है। मैं तुम्हारी मुश्किल का हल तलाश करता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी उसका हल भी ढूंढूंगा। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से मिला दी और कौवे की चोंच खुल गई। फिर वो खाना खाने लगा। कौवा भाई, पता नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। ये एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी भी चोरी और आलस नहीं करूँगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु मानूंगा। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.